Children, welcome you in the class. We will start unit 3 and here you will see a poem, a smile. If you will see a smile, you can see smile on the face of this girl and on the face of this boy. Smile, हंसी, मुस्कुराहट. ठीक है. It's the poem a smile, SMILE, smile makes, MAKES, makes everyone, AVERY, everyone, everyone happy, HAPPY, happy. Enjoy this poem. ठीक है. स्माइल के बारे में उन्होंने एक लाइन लिखी. Now he is saying enjoy this poem. The poem name is a smile. A smile is quite, QUITE, quite a funny thing, TH का साउंड होता है थ, thing, funny, funny. A smile is quite a funny thing. It wrinkles, wrinkle नहीं बोलेंगे, W वाह होता है लेकिन यहाँ पे एक प्रकार से साइलेंट ही है वो. wrinkles, WRINKLES, wrinkles up, up your face. It wrinkles up your face. And when it is, हम इसको क्या पढ़ते हैं, it's, basically it apostrophe s, इसका फुल फॉर्म होता है it is gone. And when it is gone, you will, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, U apostrophe LL, फुल फॉर्म होती है you will never find, you will never find. इतना हम दोबारा से पढ़ते हैं. A smile is quite a funny thing. It wrinkles up your face. And when it is gone, you will never find. It's secret hiding, HIDING, hiding place. It's secret hiding place, but far more wonderful it is. But far more wonderful it is to see what, WHAT, what smiles can do. Let's read all three lines again. It's secret hiding place, but far more wonderful it is to see what smiles can do. You smile at one, you smile at one. He smiles at you. And so one smile makes two, and so one smile makes two. बेसिकली दोबारा से पढ़ते हैं ये लास्ट की 4 लाइन्स. यू स्माइल एट वन, ही स्माइल्स एट यू, एंड सो वन स्माइल मेक्स टू. यू स्माइल एट वन, यू स्माइल एट वन, एंड ही स्माइल एट यू. व्हेन यू स्माइल तो ही स्माइल. लाइक दिस एक स्माइल ने 2 स्माइल क्रिएट कर दी. नाउ लेट्स रीड इट अगेन एट वंस. एक बारी में हम वी आर गोइंग टू रीड इट फुली. यूनिट 3. A smile makes everyone happy. Enjoy this poem. Poem name is A Smile. A smile is quite a funny thing. It wrinkles up your face. And when it is gone, you will never find its secret hiding place. But far more wonderful it is to see what smiles can do. You smile at one, he smiles at you,
and so one smile makes two. Okay children, thank you so much. A very good morning children. Now let's start the poem A Smile. Okay, it is in unit 3. A smile makes everyone happy. As you can see, a smile makes everyone happy. Okay, a smile makes everyone happy. एक स्माइल, एक मुस्कान हर एक को खुश रखती है. Enjoy this poem. पोएम का नेम है A Smile. SAMILE, स्माइल, एक मुस्कान. देख सकते हो मुस्कान ऑन द फेस ऑफ अ गर्ल, मुस्कान ऑन द फेस ऑफ द डॉग एंड ऑन द बॉय. ओके, नाउ लेट्स रीड इट. हम इसको अब आगे पढ़ते हैं. ओके चिल्ड्रन, अ स्माइल इज़ क्वाइट अ फनी थिंग. एक स्माइल जो होती है क्वाइट यानी काफ़ी हद तक क्या होती है, बहुत ही फ़नी चीज़ है. फ़नी है, काफ़ी हद तक एक फ़नी यानी मज़ेदार और एक दिलचस्प चीज़ है. दिलचस्प या फिर मज़ेदार चीज़ है. क्वाइट का मीन्स हो गया काफ़ी हद तक, एंड देन फ़नी इज़ मज़ेदार या दिलचस्प. थिंग मतलब चीज़ है. स्माइल मुस्कान. इट रिंकल्स अप योर फेस. ये आपके फेस को रिंकल्स अप कर देती है. रिंकल अप क्या होता है, आपके फेस जब आप स्माइल करते हो तो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, थोड़ी क्रीज पड़ जाती है फेस पे, स्किन पे, चीक्स पे आपके थोड़ी, आप देखना स्किन थोड़ी उठ जाती है और थोड़ी सी सिलवटें या फिर क्रीज आ जाती है. उसी को हम हिंदी में झुर्रियाँ कह देते हैं, लेकिन आप उसको रिंकल ही याद रखो. जब आप स्माइल करते हैं तो फेस थोड़ा सिकुड़ सा जाता है, उसी को हम कहते हैं रिंकल. तो जब भी आप, बड़ी ही मज़ेदार चीज़ है एक मुस्कान, जब भी आप हंसते हैं तो वो रिंकल अप कर देती है आपके फेस को. एंड व्हेन इट इज़, ये किसकी फुल फॉर्म होती है चिल्ड्रन, इट इज़. व्हेन इट इज़, व्हेन इट इज़ गॉन. गॉन मतलब चली जाती है. जब व्हेन मतलब जब वो चली जाती है कौन, मुस्कान. यू विल नेवर फाइंड. यू विल, ये किसकी फुल फॉर्म है चिल्ड्रन, ये है यू विल. यू विल, यू विल नेवर फाइंड इट सीक्रेट हाइडिंग प्लेस. आपको कभी भी उसका सीक्रेट मतलब रहस्य है, ऐसा प्लेस जो कोई भी नहीं जानते, सीक्रेट हाइडिंग प्लेस, छुपने की जगह आप नहीं पता कर पाओगे. ओके, यहाँ तक का जिस क्या, एक स्माइल बड़ी ही काफ़ी हद तक एक मज़ेदार और दिलचस्प चीज़ है. वो आपके फेस को रिंकल अप कर देती है. व्हेन इट इज़ गोन, जब वो चली जाती है. यू विल नेवर फाइंड इट, आपको वो पता नहीं चलेगा. इट्स सीक्रेट हाइडिंग प्लेस. सीक्रेट मतलब जिसको आप किसी को जो चीज़ आप बताना नहीं चाहते हो. सीक्रेट हाइडिंग प्लेस आपको कभी पता नहीं चलेगा. एंड बट फार मोर वंडरफुल इट इज़ टू सी. बट फार मोर वंडरफुल, लेकिन बहुत ही अनोखा है, बहुत ही अद्भुत है ये देखना. क्या देखना, टू सी वट स्माइल्स कैन डू, कि एक स्माइल क्या कर सकती है. ये बहुत ही वंडरफुल और बहुत ही निराली चीज़ें देखेंगे कि हम स्माइल क्या क्या कर सकती है. क्या करती है स्माइल, यू स्माइल एट वन. जब आप किसी एक पे स्माइल करते हो, किसी एक को देख के मुस्कुराते हो, तो ही स्माइल्स एट यू, तो वो ज़रूर आपको देख के मुस्कुराएगा. एक बार को आप कभी भी चेक कर लेना, आप किसी को देख के स्माइल करते हो, अनजान को भी करते हो, तो कई बार वो भी आपको देख के स्माइल कर देते हैं. स्माइल ऐसी चीज़ है. एंड सो वन स्माइल मेक्स टू. तो इस तरीके से हम मुस्कान फैलाते हैं कि एक ने स्माइल किया तो उसको देख के दूसरे ने स्माइल किया, तो एक स्माइल ने टू स्माइल क्रिएट कर दी. या फिर अगर हम ग्रुप को देख के स्माइल कर रहे हैं तो फिर तो बहुत ज़्यादा स्माइल क्रिएट हो जाती है. ओके चिल्ड्रन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पोएम मीनिंग वेरी ब्यूटिफुली. थैंक यू सो मच. A very good morning dear children. We are going to discuss the new words that are coming in this poem, and the poem name is A Smile. Okay children, the poem name is A Smile. Children, if you will see, let me first of all tell you the poem. We have already discussed the poem. It is your poem A Smile, unit 3. Okay, it is in class 2. Let me read it first. A smile is quite a funny thing. It wrinkles up your face, and when it is gone, you will never find its secret hiding place. But far more wonderful it is to see what smiles can do. You smile at one, he smiles at you, and one smile makes two. One smile makes two.
जाते हैं, एंड व्हेन इट्स गॉन, गॉन मतलब चली गई, इट इज मतलब स्माइल, जब स्माइल चली गई, यू विल नेवर फाइंड इट्स सीक्रेट हाइडिंग प्लेस। आपको नेवर मतलब कभी भी नहीं पता चलेगा, फाइंड मतलब ये कभी भी नहीं पता कर पाओगे इट्स सीक्रेट हाइडिंग प्लेस, ये कहाँ चली जाती है, कहाँ। सीक्रेट मतलब होता है कोई चीज़ जो आप हाइड कर दो, किसी को बता नहीं दे रहे हो, जैसे कि राज, रहस्य, गुप्त, ये सब इसके मीनिंग है। कोई भी सीक्रेट प्लेस पे, जगह पे वो छुप जाती है, हाइड मतलब छुप जाती है, और यू विल नेवर गोना फाइंड इट, आप इसको पता ही नहीं कर पाओगे कि वो कहाँ चली जाती है। द स्माइल आई, हम हंसे एकदम गायब, बट वेयर इट इज, वो कहाँ चली गई ये हम पता ही नहीं कर पाते हैं। बट फार मोर वंडरफुल, लेकिन फार मोर वंडरफुल इट इज, लेकिन ये कितना अच्छा है देखना, टू सी व्हाट स्माइल्स कैन डू, स्माइल्स क्या कर सकती हैं। यू स्माइल एट वन, अगर आप किसी पे हंसते हो, सपोज मैं आपको हंस रही हूँ, आपको देख के स्माइल कर रही हूँ, देन ऑटोमेटिकली आप भी उनको देख के स्माइल करोगे, तो मेरी एक स्माइल ने कितनी स्माइल क्रिएट कर दी, 2। सपोज आई एम स्माइलिंग, मैं मुस्कुरा रही हूँ, स्माइल मतलब मुस्कुराना, लाफ मतलब हा 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 तेज हंसना, बट हियर स्माइल इज हल्की सी मुस्कुराहट। मैं स्माइल कर रही हूँ, अगर क्लास में 40 चिल्ड्रन है तो 40 के 40 स्माइल करेंगे या 30 स्माइल करेंगे, तो मेरी एक स्माइल बहुत सारी स्माइल क्रिएट कर सकती है। तो इसलिए हमेशा अपना हमारा फेस कैसा होना चाहिए, स्माइलिंग फेस, फॉरएवर इट विल बी स्माइलिंग फेस एंड यू विल ऑलवेज बी हैप्पी एंड अदर्स विल ऑल्सो बी हैप्पी टू सी यू। अगर आपका स्माइलिंग फेस है तो आपको देख के भी बाकी लोग आपको भी स्माइल देंगे, इस तरीके से आप खुशियाँ फैलाएंगे, ठीक है। तो रिमेंबर ऑलवेज हैव अ स्माइलिंग फेस। Okay, children, now let's understand the new words. Okay, our first new word is F-U-N-N-Y, funny. F-U-N-N-Y, funny. इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं children? It is funny. Funny का मीनिंग होता है दिलचस्प, मजेदार, दिलचस्प या फिर मजेदार। Okay, now next new word है W-R-I-N-K-L-E. W-R-I-N-K-L-E, that means wrinkle, wrinkle, wrinkle होती है झुर्रियाँ, ठीक है। आपके फेस पे जब आप हंसते हो तो ऊपर फूट जाता है, तो वो थोड़ी सी क्रीज बन जाती है, that is. Now third new word is S-E-C-R-E-T. You also repeat after me. S-E-C-R-E-T, that is secret, that is secret, मतलब गुप्त, राज, रहस्य, anything you want to hide from others, वो क्या हो जाता है, सीक्रेट हो जाता है। जो आप लोग anything you don't want to tell, आप किसी को बताना नहीं चाहते हो बात, तो वो क्या है, सीक्रेट है। Are you getting the children what is secret? There is no need to learn in Hindi। अगर आप सीक्रेट का मीनिंग ऐसे समझ गए, सीक्रेट का मीनिंग होता है कि anything that you don't want to tell others, जो others को नहीं बताना चाहते, that is secret। Hiding or wrinkle, the when you smile and your face up and these small creases are wrinkle. Don't learn झुर्रियाँ, wrinkle का मीनिंग पता होना चाहिए, funny कहीं मजेदार, दिलचस्प। नेक्स्ट H-I-D-I-N-G, H-I-D-I-N-G, that is hiding, छुपना, छिपाना, ठीक है, इस हिसाब से हाइडिंग, ठीक है। इसलिए जैसे बच्चे टॉयज को हाइड कर देते हैं या पेरेंट्स बच्चों से कोई चीज़ हाइड कर देते हैं, किसी के नीचे रख देते हैं, किसी के पीछे रख देते हैं। बेसिकली हाइडिंग क्या होता है, कहीं छुपा देना, किसी के नीचे, किसी के पीछे, किसी के ऊपर, ये सब चीज़ों में हाइडिंग यूज कर सकते हो। नेक्स्ट W-O-N-D-E-R, वंडरफुल, वंडरफुल इज द वर्ड दैट यू लर्न प्रीवियसली ऑल्सो, आपने पहले भी वंडरफुल लर्न किया है। एंड वंडरफुल का मीनिंग भी बहुत सारे होते हैं, अनोखा, अद्भुत, आश्चर्यचकित, जो आप लोग आश्चर्यचकित, बट आश्चर्यचकित भी आपको थोड़ा टफ वर्ड पड़ता है, आपको आश्चर्यचकित का मतलब भी तो पता हो। तो यहाँ पे वंडरफुल का जो मैंने लिखा है, इससे आपको कुछ अनोखा, निराला, कुछ अनोखी सी चीज़ है, वो भी वंडरफुल लगेगी आपको। कुछ अद्भुत देख लिया है, उसको भी आप वंडरफुल बोल सकते हो। कुछ अति उत्तम, बहुत ही उत्तम चीज़ देख ली, उत्तम से भी उत्तम, अति उत्तम, उसको हम बोलते हैं वंडरफुल। उसको हम क्या बोलते हैं चिल्ड्रन, वंडरफुल। इफ सम चिल्ड्रन, इफ सम चाइल्ड और इफ एनी चाइल्ड डू फैंटास्टिक वर्क, बहुत अच्छा वर्क करता है, तो टीचर ये भी कह सकती है बेटा यू हैव डन वंडरफुल वर्क, समझ गए। तो वंडरफुल अति उत्तम के लिए भी वंडरफुल है, अनोखा, कोई बहुत ही अलग सी चीज़ देख ली है और अच्छी सी, उसको भी वंडरफुल बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इसको बहुत बच्चों ने
क्वाइट, क्वाइट मीन्स काफ़ी हद तक, सचमुच। आप कुछ बोलोगे कि क्वाइट ओके, काफ़ी हद तक ओके ओके है, क्वाइट कि काफ़ी हद तक या सचमुच। कुछ चीज़ बहुत एक्सटेंड तक आपको अच्छी लगती है तो आप बोलोगे क्वाइट, आई लाइक इट क्वाइट, ठीक है, मेरे को कुछ काफ़ी हद तक ये पसंद है, ठीक है। तो क्वाइट मतलब कुछ हद तक कोई चीज़ आप बोलना चाहते हो, सचमुच में ही आपको चीज़ अच्छी लग रही है, यू विल से इट इज़ क्वाइट, ओके। आई होप यू हैव अंडरस्टूड these new words. First is funny, second is wrinkle, third is secret, fourth is hiding, fifth is wonderful, sixth is quiet. Now let's move up further. पूरा सेटअप बिगड़ गया है children. Okay, we have reached. Are you able to see? Okay. Now move to the next. The seventh new word is F-A-C-E. F-A-C-E, that is face. You know the meaning of face. It is your face, basically चेहरा. Next is N-E-V-E-R, never. N-E-V-E-R, never. Never means कभी नहीं, कभी नहीं. I never eat fast food. मैं कभी fast food नहीं खाऊंगा. I will never speak lie. Lie means झूठ. मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा. I will never be absent in my class. मैं कभी भी अपनी क्लास में absent नहीं होगा. F-I-N-D, find. Find. इसमें था ना you will not gonna find it. आप इसको पता नहीं कर पाओगे तो कहाँ चले गए. पता लगाना. Find मतलब पता लगाना और ढूंढना भी होता है. ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू सेंटेंस चेंज हो जाता है. अगर आपको सेंटेंस में लग रहा है ढूंढना फिट बैठ रहा है तो ढूंढना बोल सकते हैं, नहीं तो पता लगाना भी कई जगह फिट बैठता है. यहाँ पे पता लगाना फिट बैठ रहा है तो हम इसको पता लगाना बोलेंगे. फाइंड, F-I-N-D, किसी चीज़ को पता लगाना, खोजना. नेक्स्ट टेंथ इज P-L-A-C-E, प्लेस. P-L-A-C-E, प्लेस. प्लेस मीन जगह, स्थान, है ना. हाइडिंग प्लेस, छुपने की जगह, तो प्लेस मीन्स जगह. नेक्स्ट M-O-R, मोर. आई वॉन्ट सम मोर मिल्क. आई वॉन्ट सम मोर टॉफीज. आई वॉन्ट सम मोर टाइम. तो मोर मतलब ज़्यादा, ठीक है. मोर मीन्स ज़्यादा. नेक्स्ट इज S-M-I-L-E, स्माइल, जो पूरी पोएम कह रही है. स्माइल, स्माइल मीन्स मुस्कान. स्माइल मीन्स चिल्ड्रन मुस्कान. तो here I have written 12 new words. I hope you have understood them in a better way. Okay children. Now, thank you so much.